कहा जाता है कि हमारा यह इतिहास हमेशा से ही बेहद रहस्यमयी रहा है। इस इतिहास में ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं दर्ज हैं जिनके पीछे का रहस्य आज भी लोगों के बीच एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। और इन्हीं रहस्यमयी घटनाओं में से एक है चीन के बीजिंग शहर में घटी एक ऐसी रहस्यमयी घटना जिसे सुनकर लोग आज भी रात के समय बसों में सफर करने से कतराते हैं। इस रहस्यमयी घटना की शुरुआत होती है 14 नवंबर सन 1995 को। अब नवंबर का महीना था, इसीलिए ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उस रात चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। उस दौर में बीजिंग शहर से कुछ ही दूरी पर मौजूद जुआन मिन हुआन बस टर्मिनल से शियांगसान बस टर्मिनल फ्रेग्रेंट हिल के बीच रात के समय पर एक बस चला करती थी। इस बस को नाम दिया गया था रूट नंबर 375 और यह बस उस रूट पर चलने वाली आखिरी बस भी हुआ करती थी। अब ठीक 14 नवंबर सन 1995 की रात रोजाना की तरह यह बस अपने निर्धारित समय पर युआन मिन हुआन बस टर्मिनल से शियांगसान बस टर्मिनल के लिए रवाना होती है। इस बस में एक ड्राइवर, एक महिला कंडक्टर और कुछ यात्री सवार थे। कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद धीरे धीरे यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए और अब यह बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। उस महिला कंडक्टर और ड्राइवर के अलावा उस बस में कोई और इंसान मौजूद नहीं था। लगभग आधी रात का समय हो चुका था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। घने कोहरे की वजह से सड़कें भी पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी। स्वाइंगसान बस टर्मिनल का सफर अब भी काफी दूर था। अभी भी लगभग 7 बस स्टॉप बचे हुए थे। अब यह बस अपने अगले पड़ाव पर निकल पड़ती है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद यह बस अपने अगले स्टॉप पर पहुंचती है। यह बस स्टॉप इस शहर का आखिरी बस स्टॉप हुआ करता था, क्योंकि जिस रूट पर यह बस चलती थी उस रूट पर इस बस स्टॉप के बाद कुछ छोटे गांव और घने जंगल ही मौजूद थे। इस बस के रुकते ही एक यंग कपल, 19 साल का एक यंग लड़का और एक वृद्ध महिला इस बस में सवार हो जाते हैं, जो बड़ी बेसब्री से इस बस का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर रुकने के बाद अब यह बस वापस अपने सफर पर निकल पड़ती है। अब इस बस पर कुल 6 लोग मौजूद थे, एक ड्राइवर, एक महिला कंडक्टर, एक यंग कपल, 19 साल का वह लड़का और एक वृद्ध महिला। बस के अंदर का माहौल पूरी तरह से शांत था। जिस रूट से होकर यह बस गुजर रही थी, घने कोहरे और अंधेरे की वजह से वह पूरी सड़क बेहद वीरान हो चुकी थी। लगभग 4 स्टॉप गुजर गए और अब यह बस घने जंगलों के बीच पहुंच चुकी थी। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आते हैं, जो इस बस को रोकने का इशारा कर रहे थे। अब सुनसान सड़क पर 2 लोगों का इस तरह खड़े होकर बस को रोकना, यह बात ड्राइवर को काफी ज्यादा अजीब लगी। उन्होंने इस बस को न रोकने का फैसला किया, पर यह बस उस रूट की आखिरी बस भी थी, इसलिए उस महिला कंडक्टर के काफी समझाने के बाद उस बस ड्राइवर ने बस को उन दोनों यात्रियों के पास रोक दिया। बस के रुकते ही वह दोनों यात्री बस के पीछे वाले दरवाजे से बस में अंदर दाखिल होते हैं। अब बस में मौजूद सारे यात्री उन्हें देख काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि वे 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। तीसरे इंसान को उन्होंने अपने कंधों का सहारा देकर उसे खड़ा रखा हुआ था। उस तीसरे इंसान का सर नीचे की ओर झुका हुआ था। उस व्यक्ति के बाल बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से उस इंसान का चेहरा उसके बालों की वजह से ढका हुआ था। उन दोनों यात्रियों के चेहरे बेहद ही सफेद थे। उन दोनों यात्रियों ने चीन के बेहद पुरानी सभ्यता के कपड़े पहने हुए थे। वे तीनों बस के पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए। बस के अंदर किसी प्रकार की कोई अफरा तफरी का माहौल न बने, इसलिए उस महिला कंडक्टर ने सभी यात्रियों को समझाकर शांत कर दिया। अब यह बस आगे निकल पड़ी। थोड़ी देर के बाद अगला स्टॉप आता है, जहां पर वे यंग कपल उस स्टॉप पर उतर जाते हैं। उन दोनों के उतरने के बाद वह वृद्ध महिला घबराने लगती है और थोड़ी ही देर बाद यह बस चल पड़ती है। वृद्ध महिला को वह दोनों यात्री कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वह बार बार उन्हें पलटकर देखने लगी। अचानक वह महिला काफी डर गई और अपने पास ही बैठे उस 19 साल के लड़के से झगड़ने लगी। उसका कहना था कि उस लड़के ने वृद्ध महिला का कुछ सामान चुरा लिया है। उनका यह झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा और हाथापाई की भी नौबत आ गई। अब उस समय के हालात को देखते हुए
महिला कंडक्टर ने उन दोनों को अगले बस स्टॉप पर उतार दिया। बस से उतार दिए जाने के बाद वह महिला शांत हो गई। वे दोनों जानते थे कि वह लड़का बेकसूर था, उसने कोई चोरी नहीं की थी। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उस लड़के ने वृद्ध महिला से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी। वृद्ध महिला ने बताया कि उसने ऐसा करके उन दोनों की जान बचाई है। वह लड़का कुछ समझ नहीं पाया। वृद्ध महिला ने उसे बताया कि वह दोनों यात्री शुरुआत से ही उस वृद्ध महिला को कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। शुरुआत से ही उनका बर्ताव काफी ज्यादा अजीब था। जब उस वृद्ध महिला ने उन दोनों यात्रियों को ध्यान से देखा तब उन्हें पता चला कि उन दोनों यात्रियों के पैर नहीं थे, और जब उनकी नजर उस तीसरे व्यक्ति पर पड़ी जिसे उन्होंने सहारा दिया हुआ था, उस इंसान का चेहरा देख वह तुरंत ही समझ गई कि वह कोई इंसान नहीं है। अब जितनी जल्दी हो सके उन्हें इस बस से उतरना था, इसलिए उन्होंने उस लड़के पर झूठा इल्जाम लगाया। जब उस लड़के ने पूरी बात सुनी तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बिना देरी किए पास के ही एक पुलिस स्टेशन में जाकर इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। जब पुलिस ने उन दोनों की बातें सुनी तब उन्हें यह पूरी घटना उन दोनों द्वारा बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी लगने लगी। पुलिस ने उन दोनों को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया और इस पूरी घटना को नजरअंदाज कर दिया। अगले ही दिन यानी कि 15 नवंबर की सुबह पुलिस को उसी बस के लापता होने की सूचना मिली, जिस बस के बारे में कल रात उस वृद्ध महिला और उस लड़के ने जानकारी दी थी। अब आनन फानन में उन दोनों को ढूंढकर पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। इस बार पुलिस ने इस पूरी घटना को बेहद बारीकी से सुना। अब पुलिस के पास इस पूरी घटना को सच मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पुलिस ने उन दोनों के बयान के आधार पर इस घटना की जांच शुरू कर दी। जिस बस स्टॉप पर उस वृद्ध महिला और उस लड़के को उतार दिया गया था, वहां से लेकर शाइंगसान बस टर्मिनल तक सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। पर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पुलिस को उस बस स्टॉप के बाद कहीं पर भी उस बस के फुटेज नहीं मिले। अब 16 नवंबर की सुबह यानी कि अगले ही दिन पुलिस को सूचना मिली कि थोड़ी ही दूरी पर मौजूद एक नदी में एक बस गिरी हुई है। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस उस घटना स्थल पर पहुंचती है। उस बस को नदी से बाहर लाया गया। यह वही रूट नंबर 375 बस ही थी। अब खोजबीन के दौरान पुलिस को इस बस से कुल 5 लाशें बरामद हुई, जिसमें से 2 लाशें पूरी तरह से ठीक ठाक हालत में थी, पर बाकी की 3 लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उन्हें पहचान पाना तक मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे इन तीनों की मौत को काफी समय बीत चुका है, जबकि इस बस को लापता हुए अभी मात्र 2 ही दिन हुए थे। इतनी जल्दी इन तीनों लाशों का यूं सड़ना कहीं न कहीं पुलिस को काफी हैरान कर रही थी। अब पुलिस को यह बस जिस नदी से मिली थी वह नदी फ्रेग्रेंट हिल यानी कि शाइंगसान बस टर्मिनल से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थी। जब पुलिस ने बुक डिपो के कुछ अधिकारियों से पूछताछ की तब उन्होंने बताया कि रूट नंबर 375 बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वह शाइंगसान से आगे 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सके। अब पुलिस ने रूट नंबर 375 बस के फ्यूल टैंक की जांच की। जांच के दौरान सभी पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए, क्योंकि पूरा का पूरा फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। इस पूरी घटना ने पुलिस के सामने कई ऐसे सवाल खड़े किए थे जिनका जवाब उन्हें ढूंढना था। जैसे कि सवाल नंबर 1, आखिर वे तीनों रहस्यमय यात्री कौन थे? सवाल नंबर 2, बस को गायब हुए अभी मात्र 2 ही दिन हुए थे, पर उन 5 लाशों में से 3 लाशें इतनी ज्यादा कैसे सड़ सकती थी, जबकि किसी लाश का इतने कम समय में इतनी हालत तक डिकम्पोज होना लगभग नामुमकिन था। सवाल नंबर 3, जब बस में इतना फ्यूल था ही नहीं कि वह शाइंगसान बस टर्मिनल से 100 किलोमीटर आगे जा सके, तो वह बस उस नदी तक आखिर कैसे पहुंची? सवाल नंबर 4, जिस बस स्टॉप पर वह वृद्ध महिला और 19 साल के उस लड़के को उतार दिया गया था, उससे पहले तक हर सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर होने वाली यह बस आखिर उस वृद्ध महिला और उस लड़के को उतारने वाले बस स्टॉप के बाद क्यों किसी सीसीटीवी फुटेज में नजर नहीं आई? सवाल नंबर 5, रूट नंबर 375 बस के फ्यूल टैंक में आखिर इतनी ज्यादा मात्रा में ब्लड कैसे आया? ऐसे ही कई सवाल और थे जो आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बने हुए हैं। चलिए अब आज के लिए